डेली रूटीन में हमारा मिलना खुद के अलावा जाने कितने लोगों से होता रहता है। और आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जब कभी हम दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे हमारा दिमाग जाने कैसे कैसे भारी भरकम विचारों से भर गया है, जो हमारे आंतरिक वातावरण को बदलकर हमारी शांति को भंग कर रहा है। यह अनुभव कुछ ऐसा है जो लगभग सभी ने महसूस किया है। फिर ऐसा सामना चाहे किसी अधीर सहकर्मी से हो, किसी अति आलोचनात्मक मित्र से हो या कोई फ्रस्ट्रेटेड फैमिली मेंबर से भी हो सकता है। ज्यादा देर साथ में रहते रहते ऐसा लगने लगता है जैसे उनकी नकारात्मकता हम पर चिपक गई है, हमारे विचारों और भावनाओं में फैलती जा रही है। लेकिन यह कैसे होता है? आखिर किसी और का खराब मूड या हताशा हमारे अपने आंतरिक संसार में कैसे आ सकती है? इसका उत्तर देने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। एक्चुअली एक हिडन पावरफुल ट्रुथ है जो अक्सर हमसे ओवरलुक होता रहता है। नकारात्मकता हमारे अंदर तभी जड़ें जमा सकती है जब वह हमारे भीतर पहले से मौजूद किसी न किसी चीज के साथ रेजोनेट यानी प्रतिध्वनित होती हो। मैं जानता हूं कि पहली बार में यह बात हैरान करने वाली लग सकती है, क्योंकि अक्सर जब हम बिल्कुल ठीक महसूस कर रहे होते हैं तो किसी की नकारात्मक ऊर्जा हमें एकदम से अंधा कर देती है। लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो यह हमारे अंदर का ही कोई भय, असुरक्षा या कभी कोई अनसुलझा रह गया हिस्सा होता है जो शायद उनके मूड या कार्यों से एक्टिवेट हो गया है। ऐसा नहीं होता है कि हम जानबूझकर उनकी ऊर्जा से मेल खा रहे होते हैं, लेकिन उनकी नकारात्मकता हमारे अंदर कुछ ऐसा ट्रिगर कर देती है जिसके बारे में हम सचेत भी नहीं होते। यह एक अति सूक्ष्म झुंझलाहट, एक अव्यक्त हताशा या एक छिपी हुई संवेदनशीलता हो सकती है। हम अक्सर इसे स्वीकार करने के बजाय प्रतिरोध के साथ इसकी प्रतिक्रिया देते हैं। और यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप शायद जानते होंगे कि प्रतिरोध किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि यह इसे और इंटेंसिफाई यानी तीव्र कर देता है। यूजुअली जब हम दूसरों की नकारात्मकता का सामना प्रतिरोध के रूप में करते हैं तो हमारी तत्काल प्रतिक्रिया यह होती है कि हम उन्हें पीछे धकेलें, फिर चाहे पूरे मन से हो या आधे मन से। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और एज ए रिजल्ट हम खुद का बचाव करने की इच्छा से हमारी शांति भंग करने वाले के प्रति क्रोध से भी भर सकते हैं। लेकिन अनजाने में यही प्रतिरोध हमें उनकी नकारात्मक ऊर्जा से और अधिक मजबूती से बांध देता है। यह लगभग एक भंवर में फंसने जैसा है। जितना अधिक हम इसके खिलाफ संघर्ष करते हैं उतना ही हम इसमें फंसते जाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी और की वजह से आपका मूड खराब हुआ हो, जैसे कि किसी सहकर्मी ने आपके साथ कोई अप्रत्याशित या अनपेक्षित व्यवहार किया हो या किसी प्रियजन ने अप्रत्याशित रूप से आप पर हमला कर दिया हो? इस घटना से पहले भले ही आपका दिन अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ होते ही बाकी के पूरे दिन उनकी वह ऊर्जा आपके साथ रहती है और आपको नीचे खींचती है। क्यों? क्योंकि उस पल में आपके भीतर कुछ ट्रिगर हुआ था। फिर यह आपके साथ कभी हुए किसी अन्याय या आपकी निजता में अनावश्यक दखलंदाजी की तरह कुछ भी हो सकता है। ये क्षण न केवल दूसरे व्यक्ति की मन स्थिति को प्रकट करते हैं, बल्कि आपके अपने आंतरिक परिदृश्य को भी प्रकट करते हैं। और इन्हें पहचानना विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन इनमें अपार शक्ति भी होती है, क्योंकि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि आपकी प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में है। और यही बात हमें अगले महत्वपूर्ण एहसास की ओर ले जाती है। हम चुन सकते हैं कि हमें प्रतिक्रिया कैसे करनी है। प्रतिरोध करने के बजाय हम उनकी नकारात्मकता में उलझे बिना उसे अपने ऊपर से गुजरने भी दे सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन यहीं पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेजेंस यानी उपस्थिति का अर्थ है अपने आसपास की भावनात्मक अशांति से प्रभावित हुए बिना उस पल में पूरी तरह से जागरूक और स्थिर रहना। जब आप इस तरह से मौजूद होते हैं तो आप एक तूफानी समुद्र के बीच में एक शांत स्थिर चट्टान बन जाते हैं। दूसरों की भावनाओं की लहरें आपके चारों ओर टकराती तो हैं, लेकिन वे आपके मूल को परेशान नहीं कर सकती हैं। लेकिन इस विशेष उपस्थिति को विकसित करने के लिए माइंडफुलनेस के निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है न केवल दूसरों के कार्यों के प्रति सचेत होना, बल्कि अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के प्रति भी सचेत होना है।
आपने शायद कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके साथ कैसी भी परिस्थिति हो, उनका चेहरा एक जैसा ही रहता है, जैसे उनके लिए गर्मी, सर्दी और बारिश सभी तरह के मौसम एक जैसे हों। ऐसे लोगों के साथ जैसे ही किसी की नकारात्मकता उभरती है तो उनके अंदर निराशा या झुंझलाहट के बजाय स्वचालित रूप से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आती, बल्कि ये लोग रुक जाते हैं। उस विराम में उनके पास एक विकल्प होता है, या तो वे उनकी ऊर्जा को अपने मन की स्थिति में खींचने दें या वे अपनी ही स्थिति में बने रहें, और बाद वाले को चुनकर ये लोग अपनी भावनाओं को अपने अनुसार बनाए रखते हैं, न कि उनकी नकारात्मकता का दर्पण बन जाते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली प्रेजेंस काम क्यों करती है? उपस्थिति का मतलब केवल दूसरों को अनदेखा करना या अपने आसपास की दुनिया से अलग हो जाना नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह से व्यस्त होना है, लेकिन ऐसे जो आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करता हो। जब आप हर पल में उपस्थित रहते हैं तो आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को देख और पहचान सकते हैं कि यह क्या है, और वास्तव में आप पाते हैं कि वह एक अस्थायी स्थिति है जो आपको परिभाषित नहीं करती है। आप समझते हैं कि उनकी हताशा या क्रोध से निपटना उनका काम है, न कि कुछ ऐसा जिसे आपको फिक्स करने या आत्मसात करने की ज़रूरत है। और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप उदासीन या ठंडे हो जाएं, बल्कि आप ऐसे समय में उनकी नकारात्मकता में उलझे बिना उनके प्रति करुणा की भावना विकसित करें। वास्तव में करुणा यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा के प्रति करुणा के साथ पेश आते हैं तो आप पूरी डायनामिक्स को ही शिफ्ट कर देते हैं। अब आप उन्हें एक विरोधी या किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने के बजाय जिससे कि बचाव किया जाना है, आप उन्हें अपने आंतरिक उथल पुथल से जूझ रहे एक इंसान के रूप में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब उनके खराब व्यवहार को माफ कर देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि उनकी यह नकारात्मकता उनके ही किसी दर्द या भ्रम की वजह से आती है। इस लेंस से उन्हें देखकर आप स्वयं उनके भावनात्मक तूफान में फंसने के बजाय खुद को वर्तमान में रहने देते हैं। यहाँ पर करुणा एक बफर बन जाती है जो आपको उसी तरह प्रतिक्रिया करने के प्रलोभन से बचाती है। फिर भी यह हमेशा आसान नहीं होता है। ऐसे समय भी आते हैं जब किसी की निगेटिविटी ज़्यादा इंटेंस होगी और आपकी अपनी भावनात्मक सुरक्षा कमज़ोर होगी। इन क्षणों में अभिभूत महसूस करना स्वाभाविक है। हालांकि यहीं पर प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। यह स्वीकार करना कि आप दूसरों को नियंत्रित नहीं कर सकते वास्तव में मुक्तिदायक है। आप सोच सकते हैं कि वे ऐसे क्यों हैं, या आप चाह सकते हैं कि वे बदल जाएं, या एटलीस्ट उनका मूड आपको प्रभावित ना करे। लेकिन यह इच्छा केवल और अधिक प्रतिरोध पैदा करती है। इसके बजाय जब आप स्वीकार करते हैं कि लोग कभी कभी अनावश्यक रूप से आपके एम्बियंस में निगेटिव एनर्जी ले ही आते हैं और उन्हें बदलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप खुद को उनके इमोशनल वेट को कैरी करने के बोझ से मुक्त कर लेते हैं। इस स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी विषाक्त व्यवहार को बस निष्क्रिय रूप से सहन कर लेते हैं, बल्कि यह आपको अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के लिए सशक्त बनाता है। ये बाउंड्रीज लोगों को खुद से दूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि दूसरों को उनके अनुभव करने की अनुमति देते हुए अपनी शांति बनाए रखने के बारे में है। आप उनकी नकारात्मकता को बिना अवशोषित किए हुए सुन सकते हैं। आप उनके फ्लो में बहे बिना उनकी केयर कर सकते हैं। दरअसल सीमाएं निर्धारित करना आत्मसम्मान का कार्य है। यह स्वीकार करना कि आपकी इमोशनल वेलबींग के भी अपने मायने हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरों की नकारात्मकता में शामिल न होकर आप अक्सर उन्हें भी इससे दूर ले जाने में मदद करते हैं। असल में कोई भी नेगेटिव एनर्जी रिस्पॉन्स चाहती है। जब कोई बुरे मूड में होता है तो वह अक्सर अनजाने में दूसरों से प्रतिक्रिया चाहता है, चाहे वह लड़ रहा हो, कुछ मान्यता या सहानुभूति की बात कर रहा हो, वह अपने पक्ष में समर्थन चाहता है। लेकिन जब आप उनकी ऊर्जा को बढ़ावा नहीं देते तो उनके पास सहारे के लिए कुछ नहीं होता, और ऐसे में उनकी नकारात्मकता तुरंत गायब तो नहीं होती, लेकिन आपकी भागीदारी के बिना यह गति खो देती है। समय के साथ वे अपने व्यवहार को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने पर मजबूर हो सकते हैं, क्योंकि आपने इस पर उन्हें कोई प्रतिक्रिया ही वापस नहीं की है। यहाँ एक गहरी लर्निंग भी है।
दूसरों की निगेटिव एनर्जी से डील करने का मतलब उन्हें बदलना नहीं है, बल्कि वास्तव में यह खुद को बदलना है। जब आप अपनी शांति और उपस्थिति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप बाहरी भावनात्मक तूफानों के प्रति कमजोर होना बंद कर देते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपकी मन स्थिति आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। दृष्टिकोण में यह बदलाव न केवल आपकी इमोशनल वेलबींग की रक्षा करता है, बल्कि एक रिपल इफेक्ट यानी एक लहर भी पैदा करता है। जब आप नकारात्मकता का सामना करते हुए भी अपना धैर्य बनाए रखते हैं तो आप दूसरों के लिए एक अलग तरह का उदाहरण पेश करते हैं। आप उन्हें जाने या अनजाने में यह दिखाते हैं कि उनमें भी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाशीलता से ऊपर उठने की शक्ति है। इस तरह दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से निपटना वास्तव में विकास के लिए एक अवसर बन जाता है, न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी। यह धैर्य, करुणा और आंतरिक शांति को प्रैक्टिस करने के लिए एक इनविटेशन है। और क्योंकि यह हमेशा आसान नहीं होता है, इसलिए जितना अधिक आप इसे प्रैक्टिस करते हैं यह उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। समय के साथ आप पाएंगे कि दूसरों की नकारात्मकता धीरे धीरे आपको कम प्रभावित करती है। और ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आप बदल गए हैं। आपने अपनी भावनात्मक सीमाओं को मजबूत किया है, अपनी उपस्थिति को गहरा किया है और इस समझ को अपनाया है कि आपकी शांति की रक्षा करना आपका ही काम है।